लेने वाला हूं, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इज रोटेशनल डायनेमिक्स। सो ये स्टैंडर्ड 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर है। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, अगर तुम लोग ने इस जो भी मैंने नोट्स दिया, यानी कि जो भी मेरे स्क्रीन पे, यानी कि वट एवर नोट्स आई पुट ऑन द स्क्रीन, अगर तुम लोग देख रहे हो तो ये सारे नोट्स तुम्हारे लिए काम आ जाएंगे। सो स्टार्ट राइटिंग इट, ठीक है। सो पहला हम लोग ने लिखा है, मैंने देखो स्क्रीन पे लिखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सो तुम लोग स्क्रीन पे ध्यान दो, अगर तुम लोग देख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन। सो द फर्स्ट पार्ट इज दे आर सेइंग इज, देखो हाइलाइटर कर रहा हूं मैं अभी, पॉइंट ए पे ध्यान दो, एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट ए वेरी इंस्टेंट इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। गाइस देखो अभी फॉर एग्जांपल वेलोसिटी बढ़ता है तो है ना डायरेक्शन चेंज होता है, यानी कि एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल यू थ्रो अ स्टोन, ओके, उसको अलग अलग वेलोसिटी पे फेंको तो क्या हो जाएगा, वो एक्सेलरेट होगा, राइट। या हम लोग और एक चीज देख सकते हैं गाइस, एक्सेलरेट भी होगा और एज वेल एज वो वेलोसिटी कारण उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है। फॉर एग्जांपल आई थ्रो अ स्टोन, स्लोली फेंकेगा तो थोड़ा कम दूर जाएगा, मैं जोर से फेंकेगा तो क्या करेगा, बहुत दूर जाएगा और उसका डायरेक्शन चेंज होगा। नेक्स्ट इज, आगे क्या बोल रहे देखो, ड्यूरिंग मोशन, अभी देखो पॉइंट बी में आया हूं मैं। सो ड्यूरिंग मोशन पार्टिकल रिपीट्स इट्स पाथ along same trajectory। गाइस अभी देखो फॉर एग्जांपल सैटेलाइट देखते हैं, सैटेलाइट क्या करता है, वो ही सैटेलाइट क्या करता है, अर्थ को क्या करता है, ऐसा रोटेट करता रहता है, वही सेम पाथ, राइट। सो कैन आई से इट इज पीरियोडिक, या हम लोग हमारा फैन है एक एक्सिस में घूम रहा है तो वो एक पर्टिकुलर एक्सिस में ही घूमता रहता है, तो कैन आई से दैट पीरियोडिक, यस, ओके। इवन हमारा अर्थ का जो रोटेशन है इज ऑफ 24 आवर्स and revolution is of 365 days. So guys, can I say it's a periodic motion? Next, pendulum, pendulum ऐसा टिक टॉक करता रहता है, तो can I say it is periodic? तो guys अभी हम लोग क्या करेंगे मालूम है क्या, कि हम लोग आगे की जरा टॉपिक में ध्यान देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू टेल यू इज, बियॉन्ड द स्क्रीन, जरा मेरी स्क्रीन ऊपर एक काम करो, ध्यान दो। सो यू कैन सी ऑन माई टॉप, देखो मेरे ऊपर नीचे हम लोग ने पहला देखो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज, हम लोग ने, या वी हैव हर्ड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट के बारे में सुना है, हमने वेलोसिटी के बारे में सुना है, हमने एक्सेलरेशन के बारे में सुना है, राइट, एक्सेलरेशन के बारे में हमने सुना है, उसके बाद या एक्सेलरेशन के बारे में सुना है गाइस। लेकिन जब इसमें हम एंगुलर डालते हैं, यानी कि तुम्हारा जो टॉपिक है वो है एंगुलर, तो हम लोग जब इसमें एंगुलर डालते हैं, सो एंगुलर डालते हैं तो एंगुलर में हमें क्या बताना है, दैट इज व्हाट वी हैव टू सी, ओके गाइस। अब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में थोड़ा और ऊपर आ गया, एंड वी आर केम इज अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज एंगुलर, तो मैं चाहता हूं जरा ना तुम लोग बोर्ड पे ध्यान दो, ओके। अ फिगर, a figure, a figure with respect, a figure with respect to a specified, respect to a specified reference position, sorry for the bad handwriting guys, okay, for a reference position, okay। इसका मतलब क्या है हम लोग जरा देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, ओके, हम लोग काम करते हैं, एक एक हम लोग देखते हैं, ओके। सो हम लोग अभी देखेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। सो मैं काम करता हूं, मैं तुम्हारे लिए पहला स्क्रीन पे आई एम गोइंग टू राइट दिस, गाइस याद रखना, टेक दिस एज अ नोट्स, ओके। सो यहां पर स्क्रीन पे ध्यान दो, व्हाट आई एम गोइंग टू टेक इज आर्क लेंथ, ओके। तो आर्क लेंथ है और मुझे एक डायग्राम भी बनाना है, सो आई वांट यू टू बी ऑन द स्क्रीन, ओके। सो या ओके, मैंने एक सर्कल बनाया, मैंने एक सर्कल बनाया गाइस। अब उस सर्कल को पॉइंट रख के इधर एंड पॉइंट रख के, या
वापस से जरा स्क्रीन पे, सॉरी। सो एक पॉइंट बीच में रखा, यानी कि ओके, आई जस्ट, ओके, ठीक है। अब गाइस मैंने क्या किया मालूम है क्या, देखो वी आर टॉकिंग अबाउट एंगुलर, सो मैंने क्या डाला है यहां पर, एक एंगुलर डाला, एंड दैट इज थीटा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो गाइस, इफ आई से दैट दिस इज लाइक रेडियस, हाँ या ना, ये सेंटर ऑफ पॉइंट से इस पॉइंट पे, या ये सेंटर ऑफ पॉइंट से इस पॉइंट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडियस। सो आई टुक दिस एंड दिस एज रेडियस। देखो अगर वेक्टर फॉर्म में होता था ना तो पोजीशन फॉर्म में ले लेते थे, ठीक है। आई एम नॉट टेकिंग वेक्टर फॉर्म, तुम लोग वेक्टर फॉर्म में बाद में तुम लोग लाइक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऐड कर सकते हो, ओके। नाउ यू शुड बी ऑन द स्क्रीन। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया वाले में, क्या इस पॉइंट को मैंने कंसिडर किया, सॉरी, मैंने इस पॉइंट को मैंने कंसिडर किया ए, एंड ये ऑब्जेक्ट गया, एंड ये ऑब्जेक्ट गया यहां तक, एंड दिस इज बी, ठीक है। तो समझो एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक पूरा बड़ा पोजीशन में से एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पूरा पोजीशन उसमें से एक ऑब्जेक्ट ए से बी में गया। फॉर एग्जांपल मैं था ए में और मैं गया बी में, गाइस अ वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है, हम लोग कंसिडर करेंगे वाज अ स्मॉल वैल्यू। सो ए से बी में गया, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, यस। तो मैंने यहां पर लिखा एस। Now guys, I want to tell you is, we will get a formula here is S is equal to R theta, ठीक है। याद रखना उस पूरे प्रोपोर्शन में मैंने सिर्फ थोड़ा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डेल्टा एस डी एस, यानी कि थोड़ा डिस्प्लेसमेंट मैंने कवर किया है, ठीक है। यानी कि एक छोटा सा पोजीशन कवर किया, मैं यहां से चला वहां तक, दैट्स इट। सो अ स्मॉल डिस्टेंस कवर, तो हम लोग लिखते हैं डी एस, ठीक है। तो एक काम करते, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। तो पहला हमारा टर्म है, ओके, पहला हमारा टर्म है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो स्क्रीन पे ध्यान दो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इफ यू सॉ ऑन द स्क्रीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम लोग ये करते हैं विथ टीटा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो गाइस, मैंने क्या किया, आई टुक इट एज टीटा आई, यानी कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, और बी को मैंने लिया, ध्यान दो, आई टुक इट एज टीटा एफ, ठीक है। सो गाइस आई हैव कवर्ड अ स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, एक थोड़ा सा ही डिस्टेंस कवर किया है। सो बी ऑन द स्क्रीन, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज, ध्यान दो, डेल्टा टीटा इज इक्वल टू टीटा फाइनल माइनस टीटा इनिशियल, ठीक है। यानी कि हमारा जो डेल्टा टीटा है दैट इज टीटा फाइनल माइनस टीटा इनिशियल, ओके। यानी कि गाइस अगर तुम लोग देख सकते हो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, तो कैसा होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, हाँ या ना। तो व्हाट इज वेलोसिटी, इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ऐसा तुम लोगों ने लिखा है। फॉर एग्जांपल टेल यू, ऊपर देखो, मेरा जस्ट ऊपर देखो, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखो लिखा है, ओके, V2 माइनस V1, देखा, यानी कि ये मेरा इनिशियल पोजीशन था और ये मेरा फाइनल पोजीशन था, गॉट इट। सो आई एम गोइंग टू रब दिस, ओके। सो अब मुझे मिला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। गाइस द नेक्स्ट थिंग आई विल बी, ओके, मैं ऊपर लिख रहा हूं तुम्हारे लिए। द नेक्स्ट थिंग इज आई एम गोइंग टू सी इज, आई एम गोइंग टू शो यू इज एंगुलर वेलोसिटी, ओके। तो तुम लोगों ने स्क्रीन पे देख चुका है एंगुलर वेलोसिटी, एंड व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन विथ सिंबल ओमेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं, देखो अभी फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, सो हम लोग नॉर्मली देखते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हाँ या ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। तो लेकिन अभी यहां पर क्या है, एंगुलर, इफ यू सी ऑन द स्क्रीन एंगुलर, राइट। तो मैंने इसको रब किया एंगुलर वेलोसिटी, एंड एंगुलर वेलोसिटी हुआ ओमेगा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी अलग है, डिस्प्लेसमेंट अलग है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा मालूम है क्या, यू विल गेट हियर इज डेल्टा टीटा अपॉन टाइम, तो यहां पर से डेल्टा टी
एंड इसको हम लोग लिमिट के साथ करते हैं, सो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, सो द वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट इज डी टीटा अपॉन डी टी। मैं डायरेक्ट लिख सकता था बट तुम लोगों को बताने के लिए मैंने लिया। ओके गाइस, अगर तुम लोगों ने स्क्रीन पे ध्यान दिया तो देखो यहां पर ध्यान दो तुम लोग स्क्रीन पे, देखो ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन, ठीक है, एक छोटा सा पार्ट कवर हो गया है। गाइस द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू कम टुवर्ड्स टू यू इज टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो मैं चाहता हूं जरा तुम लोग स्क्रीन पे ही ध्यान दो, मैं चाहता हूं तुम लोग जरा स्क्रीन पे ही ध्यान दो। तो गाइस व्हाट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी? सो टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ओके। सो इफ यू बी ऑन द स्क्रीन, हमें मालूम है वेलोसिटी का फॉर्मूला। सो व्हाट इज वेलोसिटी का फॉर्मूला? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? इट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट? ठीक है। अब मैं चाहता हूं तुम लोग जरा ना ऊपर की तरफ ध्यान दो। सो अगर तुम लोग जरा ऊपर की तरफ ध्यान देते हो तो गाइस देखो, फॉर एग्जांपल आई विल जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू, ओके। देखो फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, राइट? मैंने क्या किया, यहां से मैंने एक पॉइंट ज्वाइन किया, ठीक है। तो गाइस व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, या तो तुम लोग देखो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, राइट? सो ये एक पॉइंट है गाइस, तो ये जो सर्कल को टच करके जा रहा है, ओके, ये जो सर्कल को जो टच कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल वेलोसिटी। यानी कि वेरी सिंपल, देखो फॉर एग्जांपल मैं ये लाइन बनाएगा तो ये सर्कल को घुमाएगा, राइट? फॉर एग्जांपल मैं ये लाइन बनाएगा, राइट? तो ये सर्कल को घुमाएगा, राइट गाइस? फिर मैं ये लाइन बनाएगा तो ये सर्कल घुमाएगा, राइट? फिर मैं ये यहां से रेडियस बनाया तो तुम लोग देख सकते हो सर्कल को। गाइस कैन यू सी दैट ऐसा ऐसा राउंड जा रहा है सर्कल को टच करके। सो टच करके जा रहा है, वी कॉल इट एज व्हाट? टेंजेंशियल वेलोसिटी। आई विल रब दिस, ओके। स्क्रीन पे ध्यान दो। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। So tangential velocity is what? Displacement upon time, and we know displacement अभी यहाँ पर क्या है? So displacement upon time, तो like it's a small change, तो मैंने क्या लिया उसको ds upon dt, ठीक है। अब आगे ध्यान दो, but s is equal to r theta, right? Okay, देखो guys याद रखना, it was displacement not angular displacement, ठीक है। ये displacement था, angular displacement नहीं था, okay? और ये angular velocity नहीं है, tangential velocity है। So keep in your mind, don't get confused. So let's start. Therefore अब आगे स्क्रीन पे देखो guys, so v is equal to, अभी s का वैल्यू, कैन यू सी s का वैल्यू थीटा है ना, तो मैंने क्या किया d अपॉन डी टी, s का वैल्यू है r थीटा, राइट? सो इज इक्वल टू r, देखो r को मैंने क्या किया, बार रखा और लिखा d थीटा अपॉन डी टी। अब तुम लोगों गाइस d थीटा अपॉन डी टी याद आया? ओके तुम लोग ध्यान दो स्क्रीन पे, अगर तुम लोग देख सकते हो तो अभी मुझे मिला है d थीटा अपॉन डी टी। सो तुम लोग को याद आया होगा कि बट d theta upon dt is equal to omega, right? I'll show you on the screen. ये देखो omega, d theta upon dt क्या है? Omega, and omega is what? Angular velocity terms. अच्छी तरह से ध्यान रखो guys. So finally what we are going to get is therefore v is equal to r, देखा स्क्रीन पे r d theta upon dt, d theta upon dt क्या है? Omega. सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। गाइस मैं अभी भी बोल रहा हूं, सॉल्व विथ मी सो दैट इट माइट बी इजी फॉर यू टू मेक नोट्स। चलो खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट इज एंगुलर, वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। सो गाइस व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ, ठीक है स्क्रीन पे ध्यान दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा, देखो मैं यहां पे लिख रखता हूं अल्फा
इज इक्वल टू, देखो गाइस नाउ आई वांट टू टेल यू इस रेट, तुम लोगों ने स्क्रीन पे देखा रेट, हमेशा याद रखना वेन एवर रेट इज शोन इट मीन्स इट इज डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, अपॉन डी टी एंड what is my angular velocity guys, तुम्हें मालूम है क्या है angular velocity, ये देखो ओमेगा है but it is like rate of change and I told you it's a small value, तो small value मतलब क्या हो गया d ओमेगा, so मुझे angular acceleration मिल गया that is d ओमेगा अपॉन dt, right, हमें मिल चुका है। गाइस मैं फिर से चाहता तुम लोग अगर स्क्रीन पे ध्यान दो अच्छी तरह से, ओके गाइस ये पूरे सर्कल में हम लोग ने क्या किया, एक छोटा सा, ये देखो आई यूज अ हाइलाइटर, ओके ये एक छोटा, ओहो हाइलाइटर नहीं आया, ओके ये स्क्रीन पे ध्यान दो, देखा ये छोटा सा वैल्यू, कैन यू सी ऑन द स्क्रीन, या सो इट्स लाइक अ स्मॉल वैल्यू, इसके लिए हम लोग ने क्या लिखा डी थीटा, या हम लोग ने लिखा डी एस, बिकॉज इट इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, मतलब इतना बड़ा सर्कल है उसमें से एक छोटू सा पार्ट, अ स्मॉल पार्ट वी हैव कंसिडर, इसके लिए याद रखना वी आर टेकिंग डी एस एंड डी थीटा एंड ऑल, ओके। सो स्क्रीन पे वापस गाइस लेट्स प्रोसीड फर्दर, या गाइस इफ यू सी ऑन द स्क्रीन, अगर तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, तो आई एम गोइंग टू फाइंड दिस डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो फॉर एग्जांपल ये रहा मेरा एरो, और ये रहा ओमेगा वेक्टर, एंड ये रहा एरो एंड ओमेगा वेक्टर। गाइस इफ यू सी द डायग्राम, अगर हाइलाइटर्स पे ध्यान देते हैं गाइस, तो इसका डायरेक्शन देखो, मैं पहला वाला डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन देखो गाइस, इसका डायरेक्शन एंड एज वेल एज ये वाला डायग्राम का भी डायरेक्शन देखो, तो व्हाट यू कैन सी ऑन द डायरेक्शन इज, देखो इसको भी इसका डायरेक्शन, अगर तुम लोगों ने देखा तो दोनों का डायरेक्शन है ना ऑपोजिट है, हाँ या ना, सो विल कम टू दिस। देखो गाइस इसका डायरेक्शन यहां पर स्क्रीन पे ध्यान दो, सो डायरेक्शन इसका है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और इसका डायरेक्शन क्या है गाइस, इसका डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, ओके। सो इसका डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, और इसका डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। नाउ आई वांट यू टू बी ऑन द स्क्रीन ओनली, ठीक है। सो गाइस तुम लोग एक काम करो, एक पेप्सी या स्प्राइट का बॉटल या कुछ भी एक पानी का बॉटल खोलो, व्हेन यू रोटेट यानी कि व्हेन यू टर्न टुवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ढक्कन क्या होता है, खुल जाता है, यानी कि आउटसाइड, ढक्कन क्या खुल गया, आउटसाइड। सो ऑब्वियसली यहां पर ओमेगा का डायरेक्शन क्या रहेगा, आउटसाइड, ओमेगा का डायरेक्शन क्या रहेगा, आउटसाइड, राइट। और यहां पर क्या होगा, इट इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब तुम लोग क्या करो, ढक्कन बंद कर रहे हो, तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड, ओके। और एक चीज गाइस, यहां पर ओमेगा विल बी पॉजिटिव, ठीक है, ओमेगा विल बी पॉजिटिव, और यहां पर ओमेगा क्या रहेगा, नेगेटिव, ठीक है। सो गाइस लेट्स सी समथिंग, अभी तुम लोगों ने यहां पर स्क्रीन पे ध्यान दो, अगर तुम लोग स्क्रीन पे ध्यान देते हो यानी कि पहला डायग्राम पे ध्यान दो, ओके पहले डायग्राम पे अगर ध्यान देते हो तो तुम लोग देख सकते हो ये जो एरो है यानी कि ये मेरा एक पोजीशन है, ये पोजीशन यहां से स्टार्ट हो गया, घूम के 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 वापस इधर आया, राइट। अगेन तुम लोग स्क्रीन पे ध्यान दो, यहां फॉर एग्जांपल ये एरो इधर है सेकेंड वाला डायग्राम पे, ये घूम के ये घूम के ये घूम के वापस किधर आया, एरो के पास ही आया, राइट। सो वहां पर अगर एरो के पास आया तो गाइस दैट इज एन एंगुलर पोजीशन, राइट, हाँ एंगुलर पोजीशन बिकॉज वो उसके डायरेक्शन से जाके वापस वो डायरेक्शन पे आया। तो गाइस मैं चाहता हूं तुम लोग स्क्रीन पे ध्यान दे, दैट मींस ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा टीटा अपॉन डेल्टा टी, राइट गाइस, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा टीटा अपॉन डेल्टा टी। क्यों डेल्टा टी, अभी देखो ये एरो यहां से घुमा यहां से घुमा यहां से घुमा, राइट, और यहां पर ये आया, बराबर है। तो कैन आई से इट इज पीरियोडिक, बिकॉज वो ए से स्टार्ट हुआ, समझो देखो फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहां पर लिखा ए पहला डायग्राम पे, ओके वो ए से स्टार्ट हुआ समझो, वो यहां से स्टार्ट हो गया, फिर वापस हो किधर गया, ए में, राइट, अगला एक सेकेंड में वापस हो क्या जाएगा, ए में जाएगा, यानी कि कहना है इससे इट इज पीरियोडिक, ठीक है। अब मैं और एक चीज तुम लोगों को बताना चाहता हूं गाइस, देखो अभी फॉर एग्जांपल ये एरो है, सो ये स्टार्ट हुआ और ये गया वापस इधर, तो गाइस कैन आई राइट दैट इट एज दैट एंगुलर पोजीशन एज 2 पाई,
तो वो क्या हो गया 2 पाई, राइट। तो मैंने क्या लिखा, ये डेल्टा टीटा, ओके, यानी कि वो जो एंगुलर पोजीशन है, देखो, सो डेल्टा टीटा, मैं चाहता हूं तुम लोग ऊपर ध्यान दो। सो गाइस व्हाट इट इज दैट, डेल्टा टीटा इज इक्वल टू 2 पाई, याद रखना हमेशा, ओके। देखो, क्योंकि ये यहां से स्टार्ट हुआ वापस उसकी जगह पे गया, ये यहां से स्टार्ट हो गया वापस उसकी जगह पे गया, तो डेल्टा टीटा इज इक्वल टू 2 पाई। तो स्क्रीन पे ध्यान दो, डेल्टा टीटा इज इक्वल टू 2 पाई, एंड नॉट ओनली दैट, नाउ यू रिमेंबर दिस, इट इज इन पीरियोडिक, बिकॉज वो कौन से पोजीशन में स्टार्ट हो गया वापस वही पोजीशन में गया, उसको ही हम पीरियोडिक बोलते हैं, राइट राइट। पेंडुलम में टंग 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 वापस अपनी जगह पे ही जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक, राइट। तो पीरियोडिक मतलब टाइम पीरियड, राइट। तो मैंने क्या लिखा, टी, कैपिटल टी, बिकॉज ये टाइम का यूनिट भी क्या है, सेकेंड्स है, और ये टाइम का यूनिट भी क्या है, सेकेंड्स है। अब और एक चीज मुझे याद दिलाना है, बट फ्रीक्वेंसी frequency is reciprocal of time period, guys. Frequency is reciprocal of time period, okay. So therefore यहां पर स्क्रीन पे ध्यान दो, 2 pi into 1 upon t is equal to 2 pi n, right? Because therefore n is equal to 1 upon t, right? तो हमारा स्क्रीन पे राइट है आंसर, दैट इज 2 पाई n। सिंपल है, राइट। मैंने क्या किया, वो t को मैंने हटा दिया, तो 1 अपॉन टी n है, 2 पाई n, विच इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक, याद रखना, ओके। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आउटसाइड, ओमेगा इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इनसाइड, ओमेगा इज नेगेटिव, एंड ओमेगा इज नथिंग अपना एंगुलर वेलोसिटी। चलो